नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में चर्चा का विषय है कि जन्म कुंडली में जहां मंगल विराजमान होता है, अच्छी तरह से समझ लीजिए। किसी भाव का, किसी राशि का हमने कुछ नहीं लेना देना। हमने ये देखना है कि जन्म कुंडली में मंगल कहाँ विराजमान है। मान लीजिए जहां मंगल है, जहां सूर्य, जहां बुध, शुक्र ऐसे ग्रह आगे विराजमान है, तो मंगल से सबसे पहले कौन सा ग्रह विराजमान हो गया? सूर्य। अगर वही जहां चंद्रमा होता तो मंगल से सबसे पहले कौन सा ग्रह विराजमान हो जाता? चंद्रमा। अब आप कहेंगे जी अगर मंगल के 7 ग्रह पड़ा हो तो उसको मानेंगे कि मंगल से सबसे नजदीक ग्रह है, मंगल पर उसका प्रभाव है। यानी मंगल के साथ जहाँ शनि हो जाता तो मंगल से हम शनि का फल देखेंगे। यानी मंगल के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है ये हमने कुंडली में ढूंढना है और उसके हिसाब से ही मैं आज आपको पूरे का पूरा फल बताऊंगा। देखिए जो मंगल ग्रह है वो साहस का कारक है, सेनापति ग्रह है, ये हम सब जानते हैं। और ऐसा कहा गया है कि अगर कुंडली में सभी ग्रह कमजोर भी हों और केवल मंगल ही मजबूत हो भाई, तो भी जातक अपने साहस के दम पर अपने जीवन में सफलता हासिल करता है। जिसका दिल मजबूत है, जिसका मन मजबूत है, वो कड़ी से कड़ी परिस्थितियों में से निकलकर भी जीवन में सफलता हासिल करता देखा गया है। जो व्यक्ति बार बार गिरकर खड़ा हो जाता है, बार बार किसी कार्य में असफल होकर पुनः कोशिश करता है, ईश्वर की कृपा से वो अवश्य कामयाब होता है, जीवन में सफलता हासिल करता है। क्योंकि मंगल है जो कमांडर है, कमांड करनी है इसने। इसलिए जो कमांडर होते हैं उनको सबसे प्रिय कौन होते हैं? सबसे प्रिय होता है अपना देश और उसके बाद अपने दुश्मन। यानी दुश्मनों को नष्ट करके उनको सबसे अधिक खुशी मिलती है। इसी तरह जो मंगल है, सिर्फ मंगल ही इस तरह का ग्रह है जो दुश्मन की राशि में विराजमान हो तब भी अच्छा फल देता है। एक और मजे की बात देखिए कि जो मंगल है कर्क राशि यानी 4 नंबर राशि, जिसका मालिक चंद्रमा है और मंगल का परम मित्र है, इस राशि में मंगल नीच का होता है, कर्क राशि में। और 10 नंबर की राशि जिसका मालिक शनि है और मित्र नहीं है, शत्रुता की भावना है, इस राशि में मंगल उच्च का होता है, बहुत अच्छा फल देता है। दुश्मन की राशि में भी मंगल जातक को बहुत साहस देता है और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अब भाई बात करते हैं कि मंगल से सबसे आगे कौन सा ग्रह विराजमान है, उसके हिसाब से वो जातक को क्या फल देगा। मान लीजिए मंगल जहां पर विराजमान है और सूर्य इसके सबसे पास आ गया, ये नहीं कि सूर्य अगले घर में हो, मान लीजिए सूर्य जहां है,
लेकिन इनके बीच कोई और ग्रह नहीं होना चाहिए। यानी मंगल से सबसे पहले सूर्य आना चाहिए। तो मंगल से सबसे पहले अगर सूर्य विराजमान हो तो जातक जीवन में प्रसिद्धि प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करेगा, पूरे जुगाड़ लगाएगा, साम दाम दंड वेद सभी का उपयोग करेगा, समाज में अपना एक संस्थान बनाने के लिए, समाज में अपनी एक अलग छाप बनाने के लिए। एक बात कहना चाहता हूं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा आपका अहंकार, आपकी जिद। तो अहंकार और जिद को एक तरफ रखिए तो जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। मंगल से सबसे पहले सूर्य विराजमान हो भाई तो जातक राजनीति से बहुत लाभ हासिल करता है। जातक खुद राजनीति के क्षेत्र में होगा या राजनीतिक लोगों से उठना बैठना होगा तो उससे जातक को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दोनों अग्नि तत्व ग्रह है, दोनों नजदीक है कुंडली में, तो जो भी इससे शत्रुता करेगा ये समझ लो कि उसका बुरा समय शुरू हो गया। यानी इसके साथ वही शत्रुता करेगा जिसका खराब समय शुरू हो गया हो। जब भी कोई इस तरह के जातक के साथ शत्रुता की भावना रखेगा तो खुद ही मुसीबतों में फंस जाएगा। प्रकृति कुछ ऐसा करेगी कि जातक शत्रुता करना तो भूल ही जाएगा और अपनी मुसीबतों में ही फंस जाएगा। यानी मंगल से सबसे पहले सूर्य हो तो जातक शत्रु हंता होता है। जातक के सामने लोग कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि उसका पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व बहुत उम्दा होता है। पीठ पीछे कुछ मर्जी बातें करते रहे भाई, आप हाथी की मस्त चाल चले और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करें। एक खासियत और है कि अगर आप किसी से कोई बात कह दे, कोई कार्य करने को कह दे तो दूसरा बंदा आपका कार्य आसानी से कर देगा, आपको ना नहीं करेगा। यानी दूसरे ग्रहों पर भी डिपेंड करता है कि लग्नेश कैसा है, नवमेश कैसा है। अगर ये अच्छे हो तो जातक की समाज में हुकूमत चलती है। आगे आते हैं भाई, अगर चंद्रमा हो, मान लीजिए मंगल के साथ ही चंद्रमा आ गया, या जहां भी कोई ग्रह नहीं है, जहां भी कोई ग्रह नहीं है, जहां भी कोई ग्रह नहीं है, जहां चंद्रमा आ गया, इससे आगे सभी ग्रह है, तब भी हम कहेंगे कि मंगल से सबसे पहले चंद्रमा विराजमान है। तो भाई अगर इस तरह का योग हो कुंडली में तो पहले तो जातक उत्साह में आकर कानूनी गैर कानूनी कार्य करता रहेगा, बाय हुक बाय क्रुक अपना काम निकलवाता रहेगा, लेकिन काम करने के बाद फिर सोचता रहेगा कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, इसका मेरे ऊपर कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, मैं किसी कानूनी चक्कर में तो नहीं फंस जाऊंगा। फिर दिल में भी थोड़ा डर रहेगा। तो भाई पहले ही सोच समझकर कार्य कीजिए, गैर कानूनी कार्य मत कीजिए। इसके अलावा मंगल से सबसे पहले चंद्रमा विराजमान हो तो भावनाओं में बहकर, इमोशंस में आकर जो भी आप फैसले लेंगे वो लंबे समय तक आपको मानसिक पीड़ा पहुंचाएंगे। तो भावनाओं में बहना आपके लिए सबसे घातक है। कोई भी फैसला लेना हो दिमाग से सोच कर ले, दिल से सोचकर कोई फैसला ना ले। एक बात और कहना चाहता हूं कि जब आप बहुत गुस्से में हो, जब बहुत खुश हो,
तब किसी से कोई वायदा ना करें, वो वायदा आप पूरा नहीं कर पाओगे। जितनी वाणी मधुर होगी उतनी तरक्की करोगे। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जब आप बहुत खुश हो उस दिन कम बोलना, नहीं तो अपना सब कुछ लुटाने की बातें लोगों के साथ करते रहोगे। आगे चलते हैं, बुध पर आते हैं। मंगल के आगे सबसे पहले बुध विराजमान हो। मान लीजिए जहां बुध विराजमान है, अगर जहां ना हो, जे बाब खाली है, जे बाब खाली है, जे खाली है, मान लीजिए जे भी खाली है, जहां बुध आ गया तो भी हम कहेंगे कि मंगल के सबसे नजदीक बुध आ गया। ये नहीं कि अगले घर में होना चाहिए या साथ होना चाहिए, सबसे नजदीक होना चाहिए, सबसे पहले विराजमान होना चाहिए। तो जातक हर बात की डूंघाई तक जाता है, बहुत सोचेगा कि क्यों हो गया, कैसे हो गया। इसके अलावा जो डिजाइनिंग के क्षेत्र है, जैसे फैशन की डिजाइनिंग होगी, शू डिजाइनिंग होगी, जूतों की, कंप्यूटर की डिजाइनिंग होगी, या आजकल तो भाई फ्लावर्स की डिजाइनिंग भी हो रही है। जो बड़ी बड़ी शादियां होती है, स्पेशल होते हैं जो फूलों के डिजाइन करते हैं। ऐसी फील्ड में जातक बहुत कामयाब होगा। बुद्धि के बल पर शत्रुओं का नाश करेगा। जहां शत्रुओं की सोच खत्म होगी, वहां से जातक की सोच शुरू होगी। एक प्रॉब्लम होगी आप में कि बिना किसी बात को सोचे समझे कई बार गुस्से में आ जाते हो। वैसे तो हर बात की डुगाई में जाते हैं, लेकिन कई बार उत्साह में आकर जब गुस्सा आ जाता है, फिर आप गलत डिसीजन ले लेते हो, गलत निर्णय ले लेते हो, किसी का अकारण शत्रुता ले लेते हो, जिसके कारण दिमाग में मानसिक परेशानी, मानसिक चिंता रहती है। बाद में जब आप ठंडे दिमाग से सोचते हो, फिर सोचते हो कि ये मुझसे गलत हो गया। तो भाई गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करें। इसके अलावा परिवार के लोगों के साथ, या जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वह आपके साथ जो लोग कार्य करते हैं, उनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश मत कीजिए। खुद उनके हिसाब से चलने की कोशिश कीजिए। पहले खुद उनके हिसाब से चलिए, फिर वो आपके हिसाब से अपने आप चलना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप में लीडरशिप क्वालिटीज है। फिर वो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज मान लेंगे। अगर पहले ही आपने उनको अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया, फिर वो आपको डिक्टेटर समझेंगे, तानाशाह समझेंगे, आप पर विश्वास नहीं करेंगे। इसके अलावा मंगल से सबसे नजदीक बुध हो तो भाई जातक को जो अपना नाड़ी तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, हाथ पैर सुन्न होना, पैरालाइसिस, आंखों का फटकना, सिर का एक जो साइड है वो सुन्न होनी, कई बार 1-2 सेकंड के लिए अनकॉन्शियस हो जाना, दिमाग का काम करना बंद कर देना। अगर इस तरह की कोई समस्या आए तो फौरन मेडिकल एडवाइस लेने की भाई आपको आवश्यकता है। आगे चलते हैं, सबसे शुभ ग्रह की बात करते हैं, गुरु की। सेनापति और गुरु, मान लीजिए जहां कोई ग्रह नहीं है, जहां कोई ग्रह नहीं है, जहां कोई ग्रह नहीं है, जहां गुरु देव विराजमान हो गए, मंगल के सबसे नजदीक गुरु विराजमान हो गए, तो भाई बहुत अच्छा योग है ये। तो मंगल की ऊर्जा, गुरु का जो विद्वान है, जो ज्ञान है, वो मिलकर जातक को बहुत तरक्की देंगे, जातक को विद्वान भी बनाएंगे, साहसी भी बनाएंगे। यानी परिस्थिति के अनुसार जातक अपने आप को ढाल लेगा। जहां
गुस्सा दिखाना हो वहां गुस्सा दिखाएगा, जहां नरम पड़ना हो वहां नरम पड़ जाएगा। इसके अलावा समाज में जातक बहुत आदरणीय होगा, जातक असूलों वाला होगा। चाहे थोड़ी बेईमानी भी करनी पड़े, इस तरह का पेशा हो, बेईमानी भी असूलों के साथ ही करेगा, यानी गरीबों के साथ, जरूरतमंदों के साथ बेईमानी नहीं करेगा। इसके अलावा जातक को बुजुर्गों का आशीर्वाद, अपने पिता का आशीर्वाद बहुत फलेगा। जितनी आप अपने बुजुर्गों की, अपने पिता की सेवा करोगे, उतनी ही आप अपने जीवन में भाई तरक्की करोगे। धन की आप अच्छी प्लानिंग कर लेते हो, इन्वेस्टमेंट्स आप अच्छी कर लेते हो। फिर भी मैं कहूंगा कि गुरु है, मंगल साहस है। कई बार किसी की मीठी बातों में आकर आप जीवन में घाटा घाटा खा सकते हो। थोड़ा कोई आपसे थोड़ी ठगी लगा सकता है। इसलिए जीवन में कुछ धन संचय करके रखिए, जो बुरे वक्त में आपका साथ दे, आपके काम आए। ऐसा कहा गया है कि जब बुरा वक्त आता है तो दो चीजें जातक के काम आती हैं। एक तो जातक का ज्ञान, जातक का गुण, उसकी विद्या, और दूसरा धन। तो ज्ञानवान तो आप बहुत है, अगर धन भी संचय कर लिया तो हमने बुरे समय का पूरा प्रबंध पहले ही कर लिया। इससे दो लाभ होंगे। एक तो अगर पहले ही सब कुछ है, बुरा समय आएगा ही नहीं, उसका उपाय हो गया। अगर आ भी गया तो हमारे पास उससे निपटने के लिए पूरे हथियार है। इसके अलावा जातक चाणक्य होता है, किंग मेकर होता है। बड़े बड़े लोग इसकी सलाह से कार्य करते हैं, दूसरों का झगड़ा निपटाने की कोशिश करता है, दूसरों को लड़ाने की कोशिश नहीं करता, उनका झगड़ा निपटाने की कोशिश करता है। आगे चलते हैं शुक्र पर। मंगल शुक्र का संबंध भाई बहुत बदनाम किया हुआ है ज्योतिष में। मान लीजिए जहां शुक्र है, बीच में सभी ग्रह खाली है, सभी घर, मंगल भी अकेला है, तो मंगल शुक्र का संबंध, मंगल शुक्र की दृष्टि बदनाम अधिक है कि जी सीधा शक जातक के चरित्र पर जाता है। मेरे पास कंसल्टेशन के लिए जो भी आते हैं, जिनको थोड़ा बहुत ज्योतिष का ज्ञान होता है, वो कहते हैं सर कि ये बच्चे की कुंडली में या बच्ची की कुंडली में मंगल शुक्र का संबंध बन रहा है। मैंने कहा भाई फिर क्या हो गया? तो भाई मंगल शुक्र का संबंध बहुत अच्छा संबंध है। अच्छे घरों का मालिक हो, मंगल कारक ग्रह हो, जैसे कर्क लगन हो गया, सिंह लगन हो गई। इसके अलावा शुक्र कारक ग्रह हो, तुला लगन हो गई, वृषभ लगन हो गई, आपका मकर लगन हो गया, कुंभ लगन हो गया, मंगल का लगन मेष हो गया, वृश्चिक हो गया। तो अगर कारक ग्रह होंगे ये तो बहुत अच्छा फल देंगे। जातक अपने जीवन साथी के प्रति पूरी तरह से ईमानदार होगा। सिर्फ मंगल शुक्र की जुति देखकर, या मंगल शुक्र की दृष्टि देखकर, या मंगल शुक्र का राशि परिवर्तन देखकर हम इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि भाई ये तो ऑपोजिट सेक्स के चक्कर में पड़ेगा या पड़ेगी। कई बार तो कुंडली मिलाने जाते हैं, वहां पंडित जी बोल देते हैं कि जी मंगल शुक्र का संबंध बन रहा है, तो लड़की का कैरेक्टर सस्पिशियस हो गया। ऐसा कुछ नहीं है भाई। पहले ये देखना होगा कि इन पर कौन से ग्रहों का प्रभाव है। जितना शुभ फल
मंगल शुक्र का संबंध देता है, शायद भी कोई दूसरा युक्ति वगैरह देती होगी इस काल युग में, क्योंकि हमें भौतिक सुखों की अधिक आवश्यकता है। शुक्र केवल सेक्स का कारक नहीं है, शुक्र सभी ऐश्वर्यों का कारक है। आपका मन सुखी है, आप खुश हो, उसका कारक भी शुक्र है। गर्मी बहुत है, आपके पास एसी है, उसका कारक भी शुक्र है। आप रास्ते में जा रहे हो, बहुत तेज बारिश आ गई, लेकिन जब बारिश आ गई साथ में कोई शेल्टर था, खड़ने के लिए कोई छत थी, तो आप बारिश से बच गए, तो तब भी आपका शुक्र मजबूत है। यानी सभी सुख देने वाला शुक्र है। अगर थोड़ा सा शुभ प्रभाव हो तो कई बार मन भटकता है जातक का, जब मंगल से सबसे पहले भाव में शुक्र आ जाता है, क्योंकि अच्छी चीजें प्राप्त हो मुझे, जिसके कारण मैं और सुखी हो जाऊं, और सुखी हो जाऊं, तमन्ना नहीं बढ़ती, ऐसा जरूर है। इसके कारण मन थोड़ा भटकेगा, लेकिन जातक व्यवहार कुशल होगा और बातचीत करने का ढंग उम्दा होगा, विनम्र होगा, ज्यादा अहंकार नहीं देता। शुक्र को अहंकार पसंद नहीं है। दैत्यों का गुरु जरूर है, लेकिन आप एक बात देख लेना, जिसकी कुंडली में बृहस्पति मजबूत होगा उसमें अहंकार अधिक होगा, जिसकी कुंडली में शुक्र मजबूत होगा उसमें अहंकार भाई बहुत कम होगा। शुक्र जिद देता है, बृहस्पति अहंकार देता है। जिद एक के साथ हो सकती है, दो के साथ हो सकती है, तो जिसके साथ जिद हो गई तो जातक मर जाएगा, लेकिन झुकेगा नहीं। लेकिन बृहस्पति अहंकार के कारण जातक को संतुष्टि नहीं देता। तो भाई मंगल से सबसे पहले शुक्र हो, विनम्र बहुत होगा जातक, मित्रों की बहुत अच्छी सहायता करने वाला होगा, जो उसका कैरियर है, जो पेशा है, थोड़े से संघर्ष के बाद बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि आपको कई बार नहीं पता चलेगा कि कोई अशुभ प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, तो जो विपरीत लिंग के लोग हैं उनको अपनी राज की बातें ना बताएं, तो भाई आप जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। आगे चलते हैं, न्याय प्रिय ग्रह के ऊपर आते हैं, यानी कि सॉरी, थोड़ी देर के लिए वीडियो खराब हो गया था। न्याय प्रिय ग्रह के ऊपर आते हैं, यानी कि शनि के ऊपर आते हैं। तो भाई शनि मंगल से सबसे नजदीक भाव में विराजमान हो जाए तो न्याय का कारक है शनि। तो जातक की जो मेहनत है वही जातक की सफलता का राज है। जातक को छोटी छोटी बातों से भाई नाराज नहीं होना चाहिए, थोड़ी सहन शक्ति बढ़ानी चाहिए, और एक बात पक्की मन में बांध ले कि जो भी कार्य करना है अपने बल पर करना है। दूसरों के सहारे हमने कोई नया कार्य शुरू नहीं करना, वरना मायूसी का सामना करना पड़ेगा। गरीबों के साथ विनम्रता से व्यवहार करें, जो दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके साथ जातक को भाई अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तो जीवन में बहुत तरक्की करेगा। एक बात मैं बता दूं आपको, मंगल से सबसे नजदीक शनि हो तो सबका अच्छा मांगिए ईश्वर से। जिसका बुरा मांगोगे उसका अच्छा होगा, जिसको बद्दुआ दोगे वो फलेगा, तरक्की करेगा। इसलिए आपने किसी को बद्दुआ नहीं देनी, ईश्वर से किसी का बुरा नहीं मांगना, और अधिक बेईमानी से पैसा नहीं कमाना।
अगर किसी को दुखी कर कर रिश्वत से या और किसी तरीके से पैसा कमाओगे तो वो भाई आपका धन लेकर ही जाएगा। आगे चलते हैं। अगर राहु मंगल के सबसे करीब आ जाए, राहु एक धुआं ग्रह है और जातक में एक तृष्णा दे देगा कि मेरे पास और आ जाए, धन और आ जाए, इज्जत और आ जाए। उसको कमाने के चक्कर में लगा रहेगा, इज्जत बढ़ाने के चक्कर में लगा रहेगा। इस चक्कर में ही भाई जीवन का अंतिम चक्कर आ जाता है। तो पहले जो ईश्वर ने दिया है उसको भोग लीजिए। दूसरा, साहस आप में बहुत है, गुस्से में आप किसी का कत्ल तक कर सकते हो। तो भाई बहुत ध्यान रखना है, गुस्से पर कंट्रोल करना है। साहस का उपयोग अच्छी जगह पर करना है, अपनी एनर्जी को अच्छी तरफ लगाना है। इसके अलावा अन्याय किसी से नहीं करना और कोई भी हथियार आपने अपने पास नहीं रखना। अगर लड़ाई झगड़े के हालात बन रहे हो किसी जगह पर और आपको लग रहा हो कि थोड़ी सिचुएशन खराब होने वाली है, तो भाई फौरन वहां से निकल लें। अपनी इज्जत का सवाल मत बनाएं कि लोग कहेंगे कायर है निकल गया। अगर आप वहां खड़े रहेंगे तो आपके किसी अंग को परमानेंट रूप से हानि उठानी पड़ सकती है, यानी हाथ पांव में परमानेंट रूप से कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए वहां से भाग लेने में ही आपकी अच्छाई है। एक ग्रह बचा है केतु। मान लीजिए जहां भी कोई ग्रह नहीं है, जहां भी कोई ग्रह नहीं है, सबसे नजदीक आ गया केतु। तो जब मंगल से सबसे नजदीक केतु आ जाता है तो केतु और मंगल में भाई ऐसा लिखा गया है शास्त्रों में कि एक ही समान गुण होते हैं। तो मंगल से सबसे नजदीक केतु आ गया, एक तो साथ देगा, लेकिन जो केतु है मोक्ष का कारक है, इसलिए बहुत अच्छा योग कह सकते हैं इसको। पिछले जन्म में जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं उनकी कुंडली में ये योग बनता है। अगर मंगल के साथ केतु हो तब भी, क्योंकि मंगल के सबसे नजदीक आ गया। पिछले जन्म के अच्छे कर्म मतलब पिछले जन्म की पुण्य आत्माएं, पिछले जन्म में ईश्वर के जातक बहुत नजदीक था और उन्हीं कर्मों के कारण जातक को इस जन्म में सभी सुख मिलेंगे। ज्यादा सुख होगी तो इच्छा ही नहीं होगी, जितनी इच्छा होगी उतने सुख जातक को मिल जाएंगे और जातक बदनामी से बचा रहेगा, जाने अनजाने गलत कार्य हो जाए और बड़ी दुर्घटना से बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी देखना पड़ेगा कि लगन और अष्टम भाव की क्या स्थिति है। इसके अलावा जातक किसी को दुआएं दे या बद दुआएं दे, दोनों ही लगेंगी अगर मंगल के सबसे नजदीक भाई केतु हो। तो आपको जल्दी जल्दी किसी को बद दुआई नहीं देनी चाहिए, नहीं तो आपके कर्म बुरे लिखे जाएंगे, यानी अच्छे कर्म डेबिट हो जाएंगे। इसके अलावा बीमारों की सहायता करनी, बुजुर्गों की सहायता करनी आपके लिए सबसे उत्तम है और इससे आपकी गति भी अच्छी होगी और आने वाला जो अगला जन्म है वो भी अच्छा ही मिलेगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि मंगल से सबसे पहले कौन सा ग्रह विराजमान हो तो क्या फल देता है। बीच में थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, उसके कारण मैं क्षमा का याचक हूँ। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।